हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे का रामायण पढ़ूंगी। इसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। रावण मरम न मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाओ रहहि पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखु ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह वसा, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह निपसु तहि कीन्ह परिणाम, कही सच्चिदानंद परम परधाम। भय मगन छवि तासु विलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनिह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहेहु भवानी, पर अंतरजामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अब छंद को पढ़ेंगे। मुनि धीर जोगी, सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति मायागनि। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत नित रघुकुल मनि। फिर सोठा है। यद्यपि कहेउ शिव पार बहु, लागन उर उपदेशु। हरि माया बलु जान जिया, बोले विहसी महेशु सिया। भर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा, ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह तुरंत कपट में बन गया। छल करके मूर्ख रावण ने सीता को हर लिया, क्योंकि वह प्रभु का प्रताप नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित सब श्री राम जी आए तो आश्रम देखकर नेत्रों में आंसू भर आए। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते थे। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के बस हृदय में कुछ और समझते हैं। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा, पर कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामारी शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। शिव जी की उस दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सब इनको सिर नवाते हैं। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष के धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु। भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे? फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ। हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि सती जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी, मुनि, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक, सब भुवनों के स्वामी, मायापति, स्वतंत्र, नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने अनेक प्रकार कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले। इससे आगे की कथा चौपाई सहित कल को सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।